तो in previous lecture we saw the theory of the sequencing model, and then we see a numerical in which n job was processed through one machine only. ठीक है, तो हमने कल न्यूमेरिकल देखा था, हमें तीन केस करने हैं चैप्टर में: एन जॉब थ्रू वन मशीन, एन जॉब थ्रू टू मशीन एंड एन जॉब थ्रू थ्री मशीन। ये तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं, और मतलब पेपर में से इतने में हो जाएगा काम। तो एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ जो कंपनी इज मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ जी, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ईच प्रोडक्ट वाज गिवन ऑन टू अ मशीन। ठीक है, एक सिंगल मशीन थी, वन मशीन वाज देयर अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चरर। तो इसको हमने चार मेथड से किया था: एफ सी एफ एस, एस पी टी, एस टी आर, एस टी आर एंड ए डी डी। ये चार मेथड से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, now today we will see processing and job through two machine. now अभी कंपनी के पास क्या है, दो मशीन है। ठीक है, और जो जितनी भी जॉब बना रही है कंपनी, लेट अस से ए बी सी डी ई एफ, जितनी भी जॉब बना रही है, ऑल द जॉब्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस ऑन टू मशीन। लेट अस से वन मशीन इसके पास टर्निंग है, और दूसरी मशीन जो है वो ड्रिलिंग मशीन है। लेट अस से एग्जांपल, दो मशीन है, उसके बाद टर्निंग और ड्रिलिंग मशीन है। तो जॉब नंबर ए के लिए भी टर्निंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है। जॉब नंबर बी के लिए भी पहले टर्निंग करनी है, फिर ड्रिलिंग करनी है। जॉब नंबर सी के लिए भी टर्निंग एंड ड्रिलिंग करनी है। तो वी वांट टू प्रोसेस एन जॉब थ्रू टू मशीन। नाउ ऑब्जेक्टिव इज टू सीक्वेंस। हमें ये सीक्वेंस बतानी है कि ए के बाद बी बनाए, बी के बाद सी बनाए, या फिर ए के बाद सी बनाए, फिर सी के बाद ई बनाए, या ई के बाद एफ बनाए। ये हमें ऑप्टिमम सीक्वेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सीक्वेंस। द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम ऑप्टिमम सीक्वेंस इज टू मिनिमाइज द मेक स्पेन, टू मिनिमाइज द मेक स्पेन। मेक स्पेन मतलब अगर सेवन जॉब है, सेवन तरीके की जॉब अगर कोई कंपनी वाला बना रहा है, तो सातों जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो टाइम कम से कम लगना चाहिए। इस तरीके से हमें सीक्वेंसिंग करनी है। और अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज आइडल टाइम, टू मिनिमाइज आइडल टाइम ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन अगर दो मशीन लगा रखी है कंपनी में, तो दोनों मशीन कम से कम देर के लिए खाली बैठे। ये दो हमें अभी फिलहाल दो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें न्यूमेरिकल करना है। तो इन द व्हेन वी प्रोसेस एन जॉब, number of job through two machine, the rule is given by a mathematician Johnson. So this is commonly known as Johnson rule. ठीक है, तो जॉनसन रूल हमें बता रहा है ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस टोटल elapsed टाइम। सपोज ए एंड बी आर द टू मशीन। ठीक है, लेट अस से ए एंड बी आर द टू मशीन, वन टू थ्री फोर फाइव, दीज आर द जॉब। ये सब हमारे जॉब हैं। लेट्स ए एंड बी आर द टू मशीन, प्रोसेसिंग ऑर्डर ए टू बी। यानी यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि जो जॉब नंबर वन है, ठीक है, ये पहले मशीन ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पहले बी पे चला जाए और फिर ए पे चला जाए। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे मॉडल में, ये हमारे मॉडल के हिसाब से ये एजम्पशन हमने कर रखी है कि जो प्रोसेसिंग है वो पहले ए पे होगी फिर बी पे होगी, बी से ए में नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑर्डर इज ए टू बी एज पर द जॉनसन एंड आर बेलमैन रूल। सीक्वेंसिंग मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब सीक्वेंसिंग कैसे करनी है? एग्जामिन द कॉलम फॉर प्रोसेसिंग टाइम, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज मिनिमम ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले सी, जैसे मशीन नंबर ए है, इसका प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है 2 मिनट, इसका दे रखा है 4 मिनट, इसका 5 मिनट, इसका 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इस तरीके से प्रोसेसिंग टाइम दे रखा होगा एवरी मशीन का, कि मतलब जॉन नंबर 3 ए में कितना टाइम ले रही है, बी में कितना टाइम ले रही है। तो हमें क्या करना है, जैसे एसपीटी रूल में किया था, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में किया था,
हमें दोनों कॉलम को ऑब्जर्व करना है, यानी मशीन नंबर ए और मशीन नंबर बी के कॉलम को ऑब्जर्व करना है। देखना है जहां भी मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी उस जॉब को हमें पहले प्रोसेस करना है। अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कॉलम नंबर बी में आ रहा है तो हम उस जॉब को सबसे बाद में प्रोसेस करेंगे। अगर कॉलम नंबर बी में आ रहा है तो हम उस जॉब को बाद में प्रोसेस करेंगे। अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कॉलम नंबर ए में आ रहा है उसको सबसे पहले प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी समझ लो, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इफ देयर इज अ टाइम टाई बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए और बी में अगर टाई है, सपोज कॉलम ए जॉब नंबर 2 को बनाने में भी 5 मिनट लग रहे हैं, जॉब नंबर 3 को बनाने में भी 5 मिनट लग रहे हैं ऑन द मशीन नंबर ए, तो हम क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑन द मशीन नंबर बी। हम सेकेंड मशीन में देखेंगे जो मिनिमम होगा उसको हम पहले प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अगर टाई होगा, किसी भी कॉलम में टाई होगा, कॉलम ए में टाई होगा या कॉलम बी में टाई होगा, तो हम करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉलम को देखेंगे, जो भी मिनिमम होगा उसको हम पहले प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इफ देर इज अ टाई फॉर स्मॉल वैल्यू इन कॉलम नंबर ए, सेलेक्ट द जॉब विच हैज करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू इन कॉलम बी। तो वही मैंने बात बता दी अभी। अगर मिनिमम अगर दोनों सेम कॉलम में अगर टाई हो रहा है तो हम दूसरा कॉलम देखेंगे। इफ इफ देर इज अ टाई इन द सेम रो फॉर कॉलम ए एंड कॉलम बी, देन चूज द जॉब सीक्वेंस रैंडमली। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि सपोज जॉब नंबर 5 के लिए प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए इज 6 एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन बी इज 6, तो उस केस में जॉब नंबर 5 को आप पहले भी बना सकते हो और बाद में भी बना सकते हो, तो उस केस में अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस आउट द जॉब असाइन्ड एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द ऑल जॉब्स आर सीक्वेंस। नाउ कैलकुलेट द टोटल elapsed टाइम। तो दिस इज द स्टेप ऑफ numerical we will see in this first numerical. So let us read this numerical. A machine operator has to perform two operations, turning and threading, on a number of different jobs. Determine the order in which the job should be processed. Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. So see, इसमें देखो दो पार्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहला पार्ट है कि पहले तो हमें जॉब सीक्वेंस करनी है, कितनी जॉब बन रही है कंपनी में, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके की जॉब बन रही है। इन एवरी जॉब रिक्वायर्ड टू ऑपरेशन, वन इज टर्निंग, सेकंड वन इज थ्रेडिंग। ना मुझे ये बताओ, इज इट पॉसिबल कि पहले हम थ्रेडिंग कर दें और बाद में टर्निंग करें? क्या ऐसा हो सकता है? ये मशीन नंबर ए है और ये मशीन नंबर बी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कोई भी जॉब में कि हम पहले थ्रेडिंग ऑपरेशन करें और बाद में टर्निंग ऑपरेशन करें? नहीं सर। पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। नहीं है पॉसिबल, तो पहले जो है वो टर्निंग करनी पड़ेगी और बाद में थ्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो हमेशा सीक्वेंस जो होगा पहले ए में होगा फिर बाद में बी में होगा। ठीक है, नाउ नाउ वी विल सी हाउ टू सीक्वेंस। तो पहला पार्ट हो गया, हमें सीक्वेंस करना है टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द व्हाट डिटरमाइन द ऑर्डर, ऑर्डर इन विच, यानी पहला पहला पार्ट हो गया, हमें सीक्वेंस करना है। एक बार सीक्वेंसिंग हो गई उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करना है और आइडल टाइम कैलकुलेट करना है। हाँ, दोनों मशीन का आइडल टाइम, यानी खाली कितनी देर बैठ रही है। जैसा कि हमने पहले भी किया था, एन जॉब इंटू वन मशीन जब हमने किया था, तो इस न्यूमेरिकल में पहले तो हमने सीक्वेंसिंग करी थी। ठीक है, पहले तो हमने सीक्वेंसिंग करी थी, एसपीटी रूल से पहले हमने सीक्वेंस कर दिया था। सपोज इसका अगर मिनिमम टाइम है तो पहले हमने एफ को प्रोसेस करा था, फिर हमने प्रोसेस किया था जी को प्रोसेस किया था। एक पार्ट तो हो गया सीक्वेंसिंग, लेकिन क्वेश्चन में मीन फ्लो टाइम भी पूछ रहा था, तो मीन फ्लो टाइम निकालने के लिए हमने इस जॉब को जो है वो ये टेबल हमें बनानी पड़ी थी। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हैविंग द टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो है वो हमने सीक्वेंसिंग बता दी जॉनसन रूल से, उसके बाद टोटल प्रोसेसिंग टाइम निकालने के लिए हमें एक बड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द कॉलम नंबर ए एंड कॉलम नंबर बी।
विच वन इज मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, बताओ जरा। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है इसमें, किसी भी जॉब का। ऑब्जर्व ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग टाइम इन कॉलम नंबर ए एंड बी। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या है? सर शिफ्ट वाले सिक्स का। वाले में वन, तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वन। ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी प्रोसेसिंग टाइम कॉलम नंबर बी में या सेकंड मशीन पे लाई कर रहा है, तो उसे हम बाद में बनाते हैं। देखो अभी हमने जॉनसन रूल देखा, जब मिनिमम स्मॉल वैल्यू इज इन कॉलम नंबर बी, देन शेड्यूल दिस जॉब लास्ट। तो हमें सबसे लास्ट में बनानी है, यानी इस जॉब को मैं सबसे लास्ट में शेड्यूल कर दूंगा। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना रखी है, सबसे लास्ट में मैं शेड्यूल कर दूंगा। अगर यही अगर वन अगर पहले कॉलम में होता, तो सिक्स को मैं सबसे पहले में करता। अगर यही यहाँ पर वन होता और यहाँ पर 11 होता, तो सिक्स यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो जॉब नंबर सिक्स को मैंने सीक्वेंस कर दिया, ऑर्डर कर दिया, तो जॉब नंबर सिक्स को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। तो वही मैंने लिखा है, जो भी आपका सीक्वेंस होता चला जाए, क्रॉस आउट द जॉब, क्रॉस आउट द जॉब, तो जो भी हो जा रही है उसको हमने क्रॉस आउट कर दिया। नो ऑब्जर्व द रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम, विच वन इज मिनिमम। फिर से ऑब्जर्व करो कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी को, कौन सी जॉब आ रही है अब? फोर का सर फोर। एकदम है। इसका मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है टू। ठीक है, टू किसके करस्पॉन्डिंग है? जॉब नंबर फोर के। अब टू कहाँ लाई कर रहा है? कॉलम नंबर ए में। तो जहां कॉलम नंबर ए पे लाई कर रहा है, वी विल सीक्वेंस द जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो चार को मैंने सबसे पहले लिख दिया। यानी कॉलम नंबर ए पे अगर मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है तो मैं पहले कर दूंगा, और कॉलम नंबर बी में जब मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है तो मैं लास्ट में सीक्वेंस कर दूंगा। बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें। नाउ जॉब नंबर फोर मैंने सीक्वेंस कर दी, तो इसको मैंने क्रॉस आउट कर दिया। नाउ सी मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज क्या आ रहा है बताओ नेक्स्ट? दिस इज थ्री आ रहा था, थ्री आ क्रैश रहा हो है, और गया। थ्री जो है वो टाई कर रहा है, कॉलम नंबर ए में भी टाई कर रहा है, ए और बी में दोनों में टाई कर रहा है। क्या टाई होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टाई जो है वो डिफरेंट कॉलम में है। टाई अगर डिफरेंट कॉलम में है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन नंबर ए, इट इज प्रोसेस फर्स्ट। यानी जॉब नंबर वन को मैं कहाँ स्टार्टिंग में लेके जाऊंगा, और जॉब नंबर फाइव को मैं लास्ट में लेके जाऊंगा। ठीक है, कॉलम नंबर बी में जब मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होता है तो मैं लास्ट में करता हूँ। कॉलम नंबर ए में जब मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होगा तो मैं पहले लेके जाता हूँ। ठीक है, तो कॉलम नंबर वन को भी मैंने शेड्यूल कर दिया, कॉलम नंबर फाइव को भी मैंने शेड्यूल कर दिया। ये बात समझ में आई या रिपीट करूँ? आ गई सर। ठीक है, वेरी गुड। नाउ द रिमेनिंग, इन द रिमेनिंग कॉलम, विच वन इज मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम? दिस फाइव, फाइव इज मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। तो फाइव को मैंने यहाँ लिख दिया, फाइव, फाइव इज फॉल इन द कॉलम नंबर ए। तो मैं फाइव को कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पर या यहाँ पर? सॉरी, जॉब नंबर थ्री को कहाँ लेके जाऊंगा? जॉब नंबर थ्री को यहाँ पर लेके आऊँ या यहाँ पर लेके आऊँ, बताओ। कॉलम ए में मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है सर वन फाइव, के बाद। वन के बाद जाऊंगा, वेरी गुड। तो जॉब जॉब नंबर थ्री को मैं वन के बाद लेके जाऊंगा। ठीक है, जॉब नंबर थ्री को मैंने प्रोसेस कर दिया। अब क्या बचा? जॉब नंबर टू ही बची, तो जॉब नंबर टू को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो सिक्वेंस क्या हो गई? पहले जो कंपनी है पहले जॉब नंबर फोर लगाएगा अपनी शॉप फ्लोर पे, फिर उसके बाद जॉब नंबर थ्री वन को बनाएगा, फिर जॉब नंबर थ्री को बनाएगा, फिर जॉब नंबर टू को बनाएगा, जॉब नंबर फाइव को बनाएगा, और जॉब नंबर सिक्स को बनाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सीक्वेंस फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। उसकी जो साइकिल टाइम है वो बढ़ जाएगी, मेक स्पेन बढ़ जाएगा, और आइडल टाइम ऑफ द मशीन भी बढ़ जाएगा। चाहे तो हम वन, थ्री, टू, फाइव, सिक्स, तो इस सीक्वेंस में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी सबसे पहले मैं जॉब नंबर फोर बनाऊंगा, फिर जॉब नंबर वन बनाऊंगा, जॉब नंबर थ्री बनाऊंगा, जॉब नंबर टू, फाइव, एंड देन सिक्स। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? जॉनसन ने बता दिया कि आप अगर इस तरीके से बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपका मेक स्पेन जो है वो कम हो जाएगा, और जो आइडल टाइम मशीन का है वो भी कम हो जाएगा। तो यू कैन अचीव वन और टू ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, इस बात का क्या प्रूफ है? दैट वी विल सी। भाई आ रहा है अब तो, कुछ कुछ आना समझ में शुरू हो गया। यस सर। अब आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो और जैसे क्वेश्चन फिनिश होगा
तो आपको समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। Now job number 413. Job number 413. So you can see what is the processing time. Now tell me. सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस किया? जॉब नंबर 4। जॉब नंबर 4 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 2 and 6। तो लेट अस टेक, यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम ए और बी का लिखना है, मैंने लिख दिया 2 and then 6। फिर हमने कौन सी जॉब प्रोसेस किया? जॉब नंबर 1। तो जॉब नंबर 1 का प्रोसेसिंग टाइम है 3 and 8। फिर क्या प्रोसेस किया है? 3। जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग टाइम हो गया मशीन ए पे 5 and 9। 5 and 9। जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम हो गया 12 and 10। ठीक है। फिर जॉब नंबर 2 के बाद आ गई जॉब नंबर 5। तो जॉब नंबर 5 का प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 पे है 9 एंड मशीन 2 पे है 3। जॉब नंबर 6 का प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 पे है 11 मिनट और मशीन 2 पे है 1 मिनट। तो ये टेबल हमने बना दी एज पर द जॉनसन रूल। जो सिक्वेंस हमारे पास आई वो हमने टेबल बना दी। ठीक है। तो जॉब नंबर 4 जब एंटर करी हमारी शॉप फ्लोर पे, तो इसकी प्रोसेसिंग हमारी 0 मिनट पे शुरू हुई और कब तक खत्म हुई? तो यह हमने यहाँ पर टेबल बनाई। मशीन नंबर ए में जॉब कब आया कब गया, इन और आउट। मशीन नंबर बी पे जॉब कब आया कब गया। मशीन कितने दिन खाली रही, ए मशीन कितनी देर तक खाली रही और बी मशीन कितनी देर तक खाली रही, ये हमने इस टेबल में निकालना है और बाद में कंक्लूड करेंगे। तो जब मशीन नंबर 4 हमने बनाई तो 0 मिनट पे प्रोसेस होना शुरू हुई और कितनी देर तक प्रोसेस हुई? 2 मिनट तक। ठीक है, 2 मिनट तक प्रोसेसिंग टाइम था मशीन जॉब नंबर 2 का, तो 0 to 2। ठीक है। अब मशीन नंबर बी, क्योंकि थ्रेडिंग जो ऑपरेशन है वो टर्निंग के बाद ही हो रहा है। ठीक है, टर्निंग के बाद ही थ्रेडिंग का ऑपरेशन हो रहा है, ये आप लोग को बताया अच्छे से। तो जॉब नंबर बी को थोड़ा वेट करना पड़ा ना, जब तक ये जॉब नंबर 1 में 2 मिनट तक प्रोसेसिंग होती रहेगी, जब तक जॉब नंबर बी को वेट करना पड़ेगा। तो जॉब नंबर बी के पास वो जॉब कब आई? 2 मिनट के बाद। और जॉब नंबर बी से निकली कब? 2 + 6। प्रोसेसिंग टाइम कितना था? 6। 2 + 6 = 8। आइडल टाइम मशीन ए का कितना रहा? मशीन ए तो खाली बैठेगी ही नहीं भाई, तुरंत उसमें जॉब लग गया, 0 मिनट पे ही लग गया, तो इसका आइडल टाइम था 0। मशीन बी का आइडल टाइम कितना था? 2 मिनट तक मशीन बी को वेट करना पड़ा, तो 2 मिनट इसका आइडल टाइम हो गया। ठीक है। अब मशीन नंबर ए जो है वो खाली होगी 2 मिनट के बाद, तो 2 मिनट के बाद इसमें जॉब नंबर 1 लगा दी। तो जब जॉब नंबर 1 लगाई तो 2 + 3, जॉब नंबर 1 को बनने में कितना टाइम लगा? 3 मिनट। तो 2 + 3 = 5 मिनट, यानी टोटल 5 मिनट में जॉब नंबर 4 और 1 बन के तैयार हो गई। ठीक है। मशीन नंबर बी कितनी देर में खाली हो रही है? 8 मिनट के बाद। तो 8, यहाँ पर 8 मिनट के बाद प्लस कितनी देर लग रही है? सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन नंबर बी इज 8। 8 मिनट के बाद लग रहा है और 16 मिनट पे जॉब नंबर 1 तैयार हो जा रही है। क्या कोई भी मशीन आइडल टाइम आया? नहीं आया। मशीन नंबर ए भी बिजी है, मशीन नंबर बी भी बिजी है। करें फिर, अब आगे करें। नौ जॉब नंबर ए में 5 मिनट के बाद खाली हो गई 5, देन 5 + 5 = 10। ये 16 मिनट के बाद खाली हुई, तो 16 मिनट के बाद मैंने जॉब नंबर 3 लगाई। जॉब नंबर 3 को बनाने में कितना टाइम लगा? 16 + 9 = 25। ना मशीन नंबर ए खाली बैठी ना मशीन नंबर बी खाली बैठी। 10 मिनट के बाद हमने जॉब नंबर 2 लगा दिया। जॉब नंबर 2 लगा दिया जो कि 12 मिनट लगे। 10 + 12 = 22। यहाँ 25 मिनट के बाद हमने जॉब नंबर 2 लगाई मशीन नंबर बी में, तो 25 + 10 = 35। तो कोई भी मशीन खाली नहीं बैठी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन ही समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। आ रहा है भी समझ में सबको? Yes, sir. प्रांजल, पारस, यस आ रहा है? यस सर। ठीक है। नाउ अभी तक आप ऑब्जर्व करो। यस सर। अब ठीक है, वेरी गुड। अभी तक ऑब्जर्व करो अब क्या हो रहा है कि या तो ये जो आउट टाइम है और इन टाइम है, इन दोनों को बहुत ध्यान में रखना है हमें, नहीं तो ये टेबल हमारी गलत हो जाएगी। आउट टाइम अगर 2 मिनट है तो या तो ये दो बराबर होगा या फिर ये आउट टाइम इससे कम होगा। यानी मशीन नंबर ए का जो आउट टाइम है
वो एंड टाइम से कम होगा तभी तो मशीन आपकी बी चालू होगी। आप ऐसे समझो, अगर मशीन नंबर ए है, वो 15 मिनट तक कोई जॉब बना रही है, तो क्या 13वें मिनट में आप मशीन नंबर बी चालू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कम से कम आप 15 मिनट के बाद ही शुरू करोगे, कि मशीन ए के बाद जो प्रोसेस होके आएगा तभी आप मशीन बी पे लगाओगे। तो या तो ये आउट जो टाइम है, ये हमेशा कम होगा, इट इज ऑलवेज लेस। अगर ज्यादा होगा तो इमिडिएटली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं ऐसे। 22 मिनट के बाद हमने जॉब नंबर 5 लगाई। 22 मिनट के बाद जब जॉब नंबर 5 लगाई, ये कितनी देर में तैयार हो गई? 22 + 9 = 31। ठीक है, तो 31 यहाँ हमने 35 मिनट पे लगाई, तो अभी भी देखो ये लेस देन आ रहा है, ये लेस देन आ रहा है। तो 35 मिनट पे लगाई, कितनी देर में तैयार हो गई है? 35 + 3 38 मिनट में तैयार हो गई। तो अभी भी कोई आइडल टाइम आ नहीं रहा है, मशीनें लगातार हमारी चल रही हैं। ये 31 मिनट के बाद हमने लगाई जॉब नंबर 6 ऑन अ मशीन नंबर ए। 31 + 11, इसको 42 मिनट लग गए। क्या मैं जॉब नंबर बी, सॉरी, मशीन नंबर बी क्या 38 मिनट पे स्टार्ट हो सकती है? अब बताओ मुझे, यहाँ पर ये ग्रेटर देन आ गया। इज इट करेक्ट? अगर मैं यहाँ 38 लिख दूं और 38 + 1 यहाँ 39 कर दूं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? जरा ये सोच के बताओ नो मुझे। सर। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मशीन मशीन नंबर ए मशीन नंबर ए से जब ये मुझे 42 मिनट के बाद मिलेगी, जब जॉब मुझे ये जॉब नंबर 6 व्हेन आई गेट आफ्टर 42 मिनट, देन ओनली आई कैन अप्लाई इट इन मशीन नंबर बी। उसके बाद ही तो मैं लगा पाऊंगा मशीन नंबर बी पे। 38 मिनट के बाद नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये या तो बराबर हो आउट टाइम या फिर कम हो। अगर ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मशीन आपकी खाली बैठ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 38 मिनट के बाद, मशीन नंबर बी में 38 मिनट के बाद पांचों जॉब तैयार हो गई, 4 1 3 2 5। लेकिन छठी जॉब उसे मिल रही है 42 मिनट के बाद, यानी आइडल टाइम फॉर मशीन बी 4 मिनट के लिए खाली बैठी रही। ठीक है, मशीन ए खाली नहीं बैठी, मशीन बी जो है वो 4 मिनट के लिए खाली बैठी। और 42 + 1 कितने टाइम बाद ये प्रोसेस हो गया? 43 मिनट के बाद। तो 43 मिनट के बाद टोटल कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर ऑल जॉब, total time of completion for all job is equal to 43 मिनट। एंड टोटल आइडल टाइम, अच्छा मशीन ए का आइडल टाइम होगा क्या? नो सर, 0। मशीन ए तो कभी खाली नहीं बैठेगी भाई। वो तो सबसे पहले पहले तो टर्निंग ऑपरेशन करना ही पड़ेगा भाई। मशीन ए के लिए कोई वेटिंग टाइम है ही नहीं, मशीन ए से पहले कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा है। तो मशीन ए तो तब खाली बैठेगी जब जो एम्प्लॉय होगा वहां का, स्टोर इंचार्ज होगा, वो देर से माल पहुंचाएगा। वो चीज हमारी सीक्वेंसिंग में आ नहीं रही है। मशीन एक कभी खाली नहीं बैठेगी। पहले मशीन ए में जॉब तैयार होगी, उसके बाद जॉब मशीन बी में तैयार होगी। तो मशीन बी की ही पॉसिबिलिटी है कि वो खाली बैठे। तो मशीन बी टोटल कितनी देर के लिए खाली खाली बैठ रही है? आइडल टाइम फॉर मशीन बी इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 मिनट। ठीक है भाई। अगर फिर से एक लॉट आ रहा है हमारे पास, लेट अस से दिस साइकिल इज अगेन रिपीटिंग, तो हम कह सकते हैं कि मशीन ए जो है वो 1 मिनट के लिए खाली बैठी। या 42 से 43 मिनट लगे, यानी 43 मिनट लगे। कोई कंपनी है, मतलब उसे 43 मिनट लगे सारे के साथ सारे जॉब प्रोसेस करने के। वो तो वो 44 मिनट में चालू करेगा ना, 43 मिनट के बाद ही चालू करेगा ना अगली साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मतलब फिर से वो 43 मिनट के बाद जॉब नंबर 4 लगा देगा, फिर जॉब नंबर 1 लगा देगा, 3 लगा देगा, 2 लगा देगा, 5 लगा देगा। नहीं, आइडियली हम देखते हैं टेक्निकली 1 मिनट का गैप आएगा मशीन नंबर ए के लिए। मशीन नंबर 1 का जो आइडल टाइम होगा दैट विल बी 1 मिनट। अच्छा ये देखो, ये लिखने का तरीका क्या है ये समझो आप। ये तो हमने स्ट्राइक आउट करके लिखा था, एग्जाम में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एक एक करके आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। इन कॉलम नंबर बी 1 मिनट इज मिनिमम, सो जॉब 6 इज शेड्यूल लास्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने नई टेबल बनाई, जब हमने इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, एक नई टेबल बनी। नई टेबल हमने फिर से ऑब्जर्व किया प्रोसेसिंग टाइम।
तो देखा प्रोसेसिंग टाइम इसका है 4 का ज्यादा है, तो हमने 4 को पहले प्रोसेस कर दिया। उसके बाद ये फिर से नई टेबल बनाई जिसमें जॉब नंबर 4 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इन चार में से हमने ऑब्जर्व किया 3 एंड 3 आर द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। 3 कॉलम ए में आ रहा है तो हमने जॉब नंबर 1 को पहले प्रोसेस कर दिया। ये वाला 3 बाद में आ रहा है, कॉलम नंबर बी में आ रहा है, तो जॉब नंबर 5 को हमने लास्ट में हमने प्रोसेस कर दिया। फिर उसके बाद जब ये दोनों स्ट्राइक आउट हो गए तो नई टेबल क्या बची, दिस 12 5 10 एंड 5। तो यहाँ पर मिनिमम प्रोसेसिंग 5 है तो यहाँ पर 3 आ गया, और जो बचा वो यहाँ पर 2 आ गया। तो ये जब ये सिक्वेंसिंग आ गई हमारे पास एज पर जॉनसन रूल, तो उसको हमने टेबल ऑफ फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, टेबल ऑफ फॉर्म में लिखने के बाद दोनों का प्रोसेसिंग टाइम लिख लिया और ये टेबल बना दिया। अब इस टेबल को बनाने का पर्पस क्या है, हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो टोटल कंप्लीशन टाइम निकालना है 43 डेज निकाल, और दूसरा हमें निकालना है कि आइडल टाइम, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, यानी सारी की सारी जॉब बनाने में हमें कितना टाइम लग रहा है, और आइडल टाइम फॉर द मशीन, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछता, अगर ये आइडल टाइम और प्रोसेसिंग टाइम हमसे नहीं पूछता, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड हो जाता। अगर ये पूछता कि एज पर जॉनसन रूल व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल द 6 जॉब, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता। बट क्योंकि हमसे पूछ रहा है ये प्रोसेसिंग टाइम, टोटल कंप्लीशन टाइम एंड आइडल टाइम भी पूछ रहा है, देन वी नीड टू मेक दिस टेबल। तो ये टेबल तो बनानी ही बनानी है। तो आइडली मशीन ए जो है वो 1 मिनट के लिए खाली बैठी, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल जो है वो रिपीट होगी, तो 43 मिनट के बाद रिपीट होगी। तो आप देखोगे 1 मिनट के लिए, जब ये 1 मिनट, जब जितनी देर मशीन बी जब प्रोसेस हुई उसके बाद अगर हम नई साइकिल शुरू कर रहे हैं, तो मशीन ए 1 मिनट के लिए खाली बैठी रही। ठीक है, मशीन 1 इज फ्री आफ्टर 42 मिनट बट साइकिल इज स्टार्टेड आफ्टर 43 मिनट। आइडल टाइम फॉर द मशीन इज 6 मिनट एंड टोटल elapsed या टोटल प्रोसेसिंग टाइम विल बी इक्वल टू 43 मिनट। तो अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ।